हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं, आजकल ट्रिपल एससी की जो है वैकेंसी निकली हुई है, जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। तो उनके लिए हम कंटेंट लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी, थोड़ा गैप के बाद आज आपकी वीडियो आ रही है। अब कंटिन्यू आपका जो सिलेबस है हिंदी से संबंधित, आपका जो उत्तराखंड का जीके है उससे संबंधित आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी हिंदी मिरर की तरफ से। तो हिंदी मिरर से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं कांस्टेबल की तैयारी के लिए तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। आज का जो हम कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके तत्सम और तद्भव शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है सभी कंपटीशन में। जो भी हिंदी में शब्द यहाँ से आते हैं, हम पूरे आपके अल्फ़ाबेटिकल या कि वर्णमाला के हिसाब से आपके लिए शब्द लेकर आए हैं। और मुझे लगता है ये कम से कम आपके 100 के आसपास आपके शब्द होंगे। इससे बाहर आपके शब्द तत्सम तद्भव में नहीं पूछे जाएंगे। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ पूरी वीडियो में। उससे पहले आपको समझाया जाएगा कि तत्सम तद्भव शब्द होते कहाँ हैं, कैसे हैं और ये आए कहाँ से हैं। तो पहले थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जो अगर आप ये पूरा चार्ट है आपका, ये आपकी समझ में आ गया तो पूरी व्याकरण आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहीं से आपके इस चार्ट में से ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे और सारे टॉपिक बनेंगे। शब्द भेद, ठीक है। चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले अगर वीडियो के आपको स्टार्टिंग ही अच्छी लग रही तो एंड तो अच्छा जाएगा ही, तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिए सभी कांस्टेबल स्टूडेंट्स के लिए। हमारा आप प्रयास रहेगा कि मोस्टली बच्चों का सभी का नंबर आ जाए। तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक। शब्द भेद क्या है? शब्द भेद इसमें क्या है, सबसे पहले शब्द होते हैं, पहले होता है वर्ण, वर्ण से क्या बनता है? शब्द, और शब्द से फिर बनते हैं आगे के शब्द, ठीक है। तो शब्द से बना सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द से जो चार्ट में निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा हम इसे डीप करेंगे। बनावट के आधार पर शब्द, जिसमें रूढ़ी आते हैं, यौगिक आते हैं, योग रूढ़ी आते हैं। ये पूरी ही मैं आपको कराऊंगी, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इससे सबसे पहले मैं तत्सम तद्भव करा रही हूँ आपको। स्रोत के आधार पर शब्द बनते हैं तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो इसमें से हम जो शब्द लाए हैं आज तत्सम और तद्भव लेकर आए हैं। लेकिन ये चार्ट आप हमेशा देखते रहना, इस चार्ट में से ही आपके सारे टॉपिक निकलेंगे और सारे आपके एमसीक्यू निकलेंगे, सारे आपके क्वेश्चंस भी निकल कर आएंगे। फिर है अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। फिर यहाँ पर विकार के आधार पर विकार और अविकार। विकार से कौन कौन से बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपने संज्ञा पढ़ लिया, आपने सर्वनाम पढ़ लिया, आपने विशेषण पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि संज्ञा कहाँ से आई, सर्वनाम कहाँ से आया, विशेषण ये आते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर विकार होते हैं और अविकार होते हैं। अब अविकार में कौन कौन से शब्द बनते हैं? अविकार में जो शब्द बनते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयित बोधक। अभी तक जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपने ये चार्ट तैयार किया है अभी तक या नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो इसका मतलब आपकी पूरी तरह से तैयारी नहीं है व्याकरण में। इन शब्दों से संबंधित यहीं से आपके सारे एमसीक्यूज़ निकलेंगे हिंदी में, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएंगे और मुझे लगता है इस चार्ट से बाहर 20 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके। और बाकी जो व्याकरण है उसमें संधि है, आपकी संधि से अलग फिर आपके अलंकार हैं, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में समास में से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बाद में समझाएंगे। लेकिन यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे 10 से 15 के बीच में ज़रूर बनेंगे। चलिए देखते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। छोटे अगर मैं आपको कहूँ, थोड़े शब्दों में अगर मैं तत्सम तद्भव आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि जो तत्सम शब्द होते हैं, जैसे कि ये जो संस्कृत के हमारी जो भाषा की शुरुआत हुई थी वह शुरू हुई थी वैदिक काल से। और वैदिक काल में जो भाषा चलती थी वह संस्कृत थी। उसके बाद फिर आपका मध्यकाल,
फिर आधुनिक काल, इस तरह से भाषा भी बदलती गई अपने रूप। संस्कृत के बाद फिर आई पाली, पाली के बाद फिर प्राकृत, फिर जो धीरे धीरे हिंदी ने अपना रूप धारण किया अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा इस तरह आपको इसलिए समझा रही हूँ कि यही जो शब्द थे, जो पाली के शब्द थे, प्राकृत के शब्द थे, तत्सम के शब्द थे, यही शब्द धीरे धीरे सारे शब्द किस में आ गए, हिंदी में आ गए। जो हमने एज इट उठाकर हिंदी में प्रयोग किए वही तत्सम है शब्द हैं, वही पाली हैं, वही प्राकृत हैं, वही शब्द हैं। तो जैसे कि आपने मोर है, मोर आपका तद्भव शब्द है, हिंदी का मान सकते हो इसको आप। अगर हम बोलेंगे मयूर, तो मयूर क्या है, वह संस्कृत का शब्द है, हमने एज इट इसको यूज किया, तो ये क्या हुआ, हमारा तत्सम शब्द हुआ, और मोर हमारा क्या हुआ, तद्भव शब्द हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव हैं और फिर तत्सम से वो तद्भव में प्रयोग किए गए हैं एज इट उठाकर। तो वही तत्सम तद्भव है, हमने साधारण भाषा में आपको बताया, बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। तद्भव शब्द तत्भाव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश होते परिवर्तित होते हुए हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आए। जैसे कि मैंने अभी आपको साधारण लैंग्वेज में ये समझाया था, तो यहाँ पर एज इट लिखा है। सच पूछे तो ये तद्भव शब्द ही हमारी अपनी पूंजी हैं। हिंदी की सभी क्रियाएं, सर्वनाम, बहुसी, संज्ञाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण तद्भव शब्द है। जैसे अग्नि है, वर्षा है, किशुन है, कृपा है, तद्भव शब्द ही हैं। फिर यहाँ पर जो है इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। आगे देखते हैं तत्सम शब्द का अर्थ व परिभाषा। तत्सम शब्द तत् प्लस तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो के तो प्रयोग हुए यानी कि प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा आदि। ठीक है, तत्सम शब्द के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत जो पहले से ही चले आ रहे हैं, और निर्मित जो बनाए गए हैं, जो अभी निर्माण में हैं। ठीक है, तो परंपरागत जो शब्द संस्कृत में वाग्मय में उपलब्ध है परंपरागत शब्द कहलाते हैं। निर्मित तत्सम शब्द जो आपके नए विचारों और व्यापारों, जैसे जैसे मैंने कहा कि भाषा जैसे जैसे काल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भाषा भी अपना रूप बदलती जाती है, शब्द भी अपना रूप बदलते जाते हैं। बहुत से शब्द आपने देखा होगा, पहले आप कुछ और बोलते थे, आज उस शब्द को आप कुछ और बोलते हैं। तो वही चीज़ है, शब्द भी अपना रूप बदलते हैं, भाषा भी अपना रूप बदलती है। तो ये तो था तत्सम तद्भव के बारे में, और मुझे लगता है कि तत्सम तद्भव अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वर्णमाला के अनुसार आपके तत्सम तद्भव की ओर। बहुत सारे शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये पूरा चार्ट है आपका। यहाँ कम से कम 100 शब्द हैं, इससे बाहर आपका कोई शब्द नहीं आएगा। मैं सीधे MCQs नहीं करा रही हूँ, क्योंकि MCQs में क्या है, अगर आपने वहाँ पर 20 तत्सम तद्भव कर लिए नहीं आए तो आपका पढ़ा हुआ बेकार है। सीधे सीधे तत्सम तद्भव आप जो हैं वर्णमाला के अनुसार पढ़िए। हो सकता है ये जो सारे शब्द पढ़ रहे हैं यहाँ से आपका शब्द आ जाए। अजान को अज्ञान, अनाड़ी, अनार्य, अहेर, आखेट, अगम, अगम्य, अमी, अमी, अमृत, असीस, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो अनजान, अज्ञानी। अब अनजाना, अगर आपके पास ये शब्द आता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको खुद से भी पता होंगे, आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं इसमें जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगाड़ी, अगरबत्ती, अनाज, अन्न आपको मालूम होगा इसके बारे में। अंधेरा, अंधकार आपको पता होगा। अहीर आपको नहीं पता होगा, अहीर का होता है अभीर। अंगुली, उंगली आपको पता है अंगुली होता है, लेकिन जब हम इसको तत्सम में पढ़ते हैं तो तत्सम में हम इसको बोलते हैं अंगुली। ठीक है, यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है और यहाँ पर ये अनुस्वार अनुनासिक इसको बोलते हैं। आगे आते हैं आखा, अखिल, आग, अग्नि, यह भी आपको बताया ही था। आधा, अर्ध, आंक, अंक, आरसी, आरदर्शिका, आखातीज, अक्षय तृतीया आपको मालूम है, लेकिन आखातीज आपको नहीं पता था। अब देखिए ये जो अक्षय तृतीया है ये किसका शब्द है, ये तत्सम का शब्द है, लेकिन आपको अक्षय तृतीया पता है लेकिन आखातीज नहीं पता थी।
तो मैंने कहा ना, कुछ शब्द आप तत्सम के बोलते हैं, आप प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप तत्सम के शब्द बोलते हैं। ऐसे ही आंवला, आबलक, फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आंसू, अश्रु आपको पता है, आक, अर्क आपको पता है, अर्क आपको पता है, लेकिन आक नहीं पता है, ये आप तत्सम में प्रयोग करते हैं। आसरा, आश्रम, आयसु, आदेश, आम, आम्र, आज, अध्यय, आसोज, आसीन, आश्विन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ई की तरफ। ई से इतना, इयत, इमली, अम्लिका, इच्छा, इप्सा, इच्छा आपको पता था, इप्सा नहीं पता था। इकट्ठा, एकत्र, ईस, ऐसे, इलायची, ईला, एला। ठीक है, चलिए ऊ की तरफ चलते हैं। कुछ शब्द के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं। हम आते हैं क पर। क पर है कब, कदा। बहुत से पूछते हैं ना, कद हुआ, कद बोलते हैं, कद हुआ, तो ये कदा है, कब हुआ। कूड़ा, कूट, कछुआ, कच्छप, कहाँ, कुत्रस्थ। जब हम पूछते हैं कहाँ है तो उसका तत्सम शब्द है कुत्रस्थ। कुछ, कशित, कई, यहाँ पर आपको पता होगा, कई, कति, कहते हैं ना कई, कति आदमी थे, कितने आदमी थे, बोलते हैं ना कितने, ऐसे ही है वो। कान, कर्ण, कुआ, कूप, ये आपको मालूम होंगे। कंधा, स्कंद, काट, काष्ठ, काकृत, कंगन, कंकण आपको नहीं पता, कपड़ा, करपट आपको नहीं पता होगा। कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है, उसने बड़े कर्तव्य दिखाए, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ख से खार, छात, खप्पर, खरपर, खाई, खाती, खाना, खादन, खाट, खटवा, खत्री, क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हैं उनको खत्री बोला जाता है। खान, खनी, खंबा, स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर गाँव वाले हैं, जैसे गाय को गौ जो हम बोलते हैं, गौ माता, तो गौ जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। गागर, गरगर, गाँव, ग्राम। ठीक है, गंवार, ग्रामीण, जो ग्रामीण है हम ग्रामीण प्रयोग करते हैं, हम गंवार नहीं बोलते हैं, तो ग्रामीण जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वह तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। गधा, गर्दभ, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला शब्द। कुछ शब्द मैं बताती चलूँगी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। घर, ग्रह, ये पूछा जाता है। घाव, घात, घड़ी, घटिका, ये भी अक्सर पूछा जाता है। घड़ा, घट भी पूछा जाता है। घी वाला भी मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बताते चलते हैं, थोड़ा ऊपर से भी आपको बता देते हैं कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको 50 शब्द कह रही हूँ, 50 के 50 पूछे जाएंगे। 50 शब्दों में हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन से शब्द एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। आगे के शब्द के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाके यहाँ पर हैं, ताकि यहाँ पर हैं, फिर दा यहाँ पर है, धा यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, फिर इसके बाद पा है, पा के बाद फा है, फिर बा है, फिर भा है, उसके बाद माँ है, फिर रा है, र के बाद आपका फिर ला है, ला के बाद तीनों श के एक साथ ले लिए गए हैं, श, श, स, फिर हा के हैं। हा में से आपको मैं बता देती हूँ कौन से इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। हाथ वाला अक्सर पूछा जाता है, हार वाला अक्सर पूछा जाता है, हाथी, हाथी का अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाथा की आपके लिए लेकर आए थे, और मुझे लगता है सभी को ये शब्द बहुत पसंद भी आए होंगे। और यहाँ से बाहर मुझे लगता है आपके प्रश्न, आपके जो शब्द हैं नहीं पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। और हिंदी मिरर की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और सभी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं SSSC की, तो उन तक ये शेयर कीजिए और उनकी केयर कीजिए अपने साथ साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए कि आप जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह का कंटेंट आपको हिंदी मिरर से चाहिए, तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बिल्कुल आपको अभी करंट के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जल्दी ही आपके लिए। साथ में यूके का जो जीके है उत्तराखंड की साहित्य से संबंधित, वो भी प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, तब तक प्यार और साथ बना के रखिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और लाइक कीजिए।